सीरियल तुमसे तुम तक में आ चुका है एक जोरदार ट्विस्ट। जी हाँ, यहाँ पर हर्ष की तबीयत बिगड़ने के बाद आर्य अपनी माँ के साथ निकलने वाला है कुलदेवी के मंदिर। तो वहीं दूसरी तरफ उसी मंदिर में पहुँच जाएगी अनु और वहीं पर दोनों को मिलेगा माता रानी का आशीर्वाद। जी हाँ, अब इन दोनों का मिलन होने जा रहा है मंदिर के अंदर। मगर सवाल ये है, क्या अब आर्य एक्सेप्ट कर पाएगा अनु को और उसके प्यार को? दोस्तों, यही सबसे बड़ा सवाल है। अब ये सब कैसे होगा आपको बताते हैं। यहाँ पर आर्य पहले ही ठान चुका है कि वह अनु को अपने दिल से दूर कर देगा। जब अनु आती है और आर्य उसे बुलाता है तब वह साफ कह देता है, तुम्हें प्रमोशन मिल रहा है अनु, तुम्हें जयपुर वाली ब्रांच का इंचार्ज बनाया जा रहा है। ये सुनते ही अनु का दिमाग गर्म हो जाता है। आर्य कहता है, जैसे इस ब्रांच को मीरा देखती है वैसे ही तुम जयपुर ब्रांच को संभालोगी। यहाँ जितना अच्छा काम किया है वैसा ही वहाँ भी करना और उसे आगे बढ़ाना। तभी अनु जवाब देती है, मुझे अच्छे से पता है सर, आप मुझे प्रमोशन नहीं बल्कि मुझसे दूरी बनाने के लिए ये सब कर रहे हैं। और अपने दिल की बात कह देती है। अनु साफ बोलती है, मैं आपको पसंद करती हूँ और आप भी मुझे पसंद करते हैं, मगर आप अपनी इच्छाओं को हमेशा दबाते आए हैं। पर मैं चाहती हूँ कि हम अपनी फीलिंग्स को, अपनी इच्छाओं को एक मौका दें। सब कुछ माता रानी पर छोड़ देते हैं। इस ऑफिस से निकलने के बाद मैं ना आपको कॉल करूंगी न कांटेक्ट करने की कोशिश करूंगी, मगर अगर अगले 24 घंटे में हम मिल जाते हैं तो इसे माता रानी का इशारा समझकर आपको मुझे एक्सेप्ट करना होगा। आर्य भी इस पर राजी हो जाता है और कहता है, ठीक है, अगर माता रानी का यही फैसला होगा तो मुझे भी मंजूर होगा। अनु वहाँ से जाने लगती है, लेकिन जाते जाते मीरा ताना मारती है, वाह, बिना इंटरव्यू जॉब मिल गई, फिर प्रमोशन और अब दूसरी ब्रांच का इंचार्ज भी बन जाना, क्या किस्मत है। जाओ, यहाँ तुम्हारे बिना भी सब मैनेज हो जाएगा। बेचारी अनु परेशान होकर मंदिर में माता रानी के सामने हाथ जोड़कर रोने लगती है और कहती है, क्या हमारा साथ यहीं खत्म हो गया? तभी वहाँ पहुँचती है सिद्धि माता और कहती है, इसका फैसला तुम नहीं माता रानी करेंगी, उन्हें पर छोड़ दो सब। और वह अनु को बताती है उस मंदिर के बारे में जो आर्य की कुलदेवी है। जी हाँ, जहाँ 1460 सीढ़ियाँ चढ़नी होती हैं और सुपारी लेकर जाना होता है। सिद्धि माता अनु को उस मंदिर की ओर भेज देती है। दूसरी तरफ सिद्धि माता आर्य के घर पहुँचती है और उसकी माँ से कहती है, अगर बेटे का मंगल चाहिए तो कुलदेवी के मंदिर जाना जरूरी है। आर्य अपने दोस्त झेंडे को सारी बातें बताता है कि अनु ने क्या कहा है और सब कुछ माता रानी पर छोड़ दिया है। झेंडे कहता है, तुम वादा करो कि खुद से मिलने की कोशिश नहीं करोगे। अब भगवान क्या चाहते हैं वही देखेंगे। इधर हर्ष की तबीयत और बिगड़ जाती है। हिमांशी उसकी हालत का फायदा उठाकर उसे डराती है और कमरे में बंद कर देती है। तभी आर्य आ जाता है और गुस्से में कहता है, हिमांशी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हर्ष को बंद करने की? वह दरवाजा खोलता है और हर्ष बाहर आकर भाई से लिपट जाता है। भैया, मुझे बचा लो। आर्य माँ से कहता है, हमें तुरंत डॉक्टर की अपॉइंटमेंट लेनी होगी। पर माँ कहती है, नहीं, हमें पहले कुलदेवी के मंदिर जाना होगा। सिद्धि माता ने यही कहा है। आर्य कहता है, अगर आपको लगता है कि वहाँ जाना जरूरी है तो हम जरूर जाएंगे। तो अब दोस्तों, एक तरफ अनु मंदिर की ओर बढ़ रही है और दूसरी तरफ आर्य भी अपनी माँ के साथ। दोनों का मिलन होने वाला है कुलदेवी के मंदिर में, जहाँ माता रानी का आशीर्वाद मिलेगा। अब देखना है क्या आर्य अपनी दिल की बात कह पाएगा अनु से। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आर्य अपने दिल की बात कह दे अनु को तो हमें कमेंट करके बताएं।